सभी कैसे हैं और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में पावर ऑफ टैरो। और आज के इस वीडियो में उन सभी लेडीज़ और फीमेल्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि आज से हम हर महीने आप सभी के लिए वीडियो बनाएंगे और उसमें आप सभी के राशि के हिसाब से ये जानेंगे कि आपका आने वाला महीना कैसा होगा। अगर हम जुलाई के महीने में सिंह राशि वालों के लिए देखें कि उनके लिए ये महीना कैसा है, तो इसमें ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा इस महीने में आपको किसी चीज़ के लिए, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में सॉरो और हैप्पीनेस दोनों इकट्ठे आती हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है और हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी आए कि आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। तो अपने आप को कोशिश करें कि जितना आप शांत रखेंगी, जितना सम रहेंगी सिचुएशंस को लेकर, उतना आप इजीली हैंडल कर पाएंगी। कई बार क्या होता है कि हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि हमें शायद अपनी तरफ से कुछ रिजल्ट्स निकालने होते हैं जो हम चाहते नहीं, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है ऐसा काम। तो हो सकता है कि आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस सकती हैं, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो आपके काम पर हो। और अगर मैं देखूँ तो अगले महीने आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हैं। फैमिली के साथ कुछ ना कुछ गेट टुगेदर हो सकती है। हो सकता है आप कुछ नया कुछ खरीदना चाहती हो, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, फैमिली मिलकर कोई प्लान कर सकती है, तो ये भी हो सकता है। अगले महीने अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको पार्लर जाना है, आपको स्पा लेना है, आपको कुछ बढ़िया सा कुछ अपने आप को ब्यूटीफाई करना है, तो उसका भी टाइम दिखाई दे रहा है। आप अपने इससे कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़े ही रूटीन से चेंज होने की कोशिश करते हैं। जैसे हो सकता है कि हम लोग प्लान करें, चलो आज कुछ अच्छे से कपड़े पहनते हैं और पिक्चर्स क्लिक करते हैं, या फैमिली के साथ कहीं छोटा मोटा कहीं आसपास घूमने का प्लान बन सकता है, तो उसमें आप पिक्स ले सकती हैं। तो कहने का मतलब अगले महीने आपको अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने घर का ध्यान रखिएगा। अगले महीने आप कुछ बहुत अच्छी कुकिंग कर सकती हैं, कुछ बहुत अच्छी बनाने की चीज़ें, आप डिशेस जो है नई नई वो आप ट्राई कर सकती हैं। फैमिली के साथ जैसे मैंने बोला बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। आप कुछ घर को बहुत अच्छा आप सजा सकती हैं, कुछ प्लांट आप नए लगा सकती हैं, नेचर को एंजॉय कर सकती हैं। अपने रूटीन से थोड़ा चेंज होकर जैसे आप कुछ नया रूटीन बना सकती हैं अपने लिए, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन कोशिश करिए कोई ऐसे रिस्की काम मत कीजिएगा। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि चलो आज हम नया ट्राई करते हैं और कई बार हम वो चीज़ खराब कर देते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो इसीलिए कुछ नया ट्राई मत कीजिएगा, कुछ नया रिस्क मत उठाइएगा। अगर आप ड्राइविंग करती हैं तो ड्राइविंग ज़रा ध्यान से कीजिएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप अभी अनमैरिड हैं, सपोज यू आर ए गर्ल, तो अभी ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई नया मेहमान, यानी कि आप किसी इंसान को प्यार करती हैं, या अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो भी दिखाई दे रहा है। और आपका वो रिलेशन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो ज़रूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको एक नई खुशियाँ दे सकता है, आपको एक हैप्पीनेस दे सकता है, और आप उसके साथ आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए यानी मैरिज के लिए भी प्लान कर सकती हैं। एंड वन मोर थिंग, जो फीमेल्स एक्सपेक्ट कर रही हैं या जिनको लगता है कि हमें सपोज कुछ कपल्स हैं वो बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो अगला महीना बेबी प्लान करने के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चों की तरफ से भी आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। सपोज इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो बच्चों की तरफ से भी आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती हैं। आप अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हैं। ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप अपने घर को और अपने अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करने की आपको ज़रूरत पड़ भी सकती है और आप कर भी लेंगी। तो ये भी देखिएगा कि वर्क एरिया में और आपके पर्सनल लाइफ में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब जो आपको तरीके से हैंडल करनी है, तो वो भी आप देखिए कि आप कैसे उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अगले महीने कुछ आप बेकरी का आइटम भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है किसी का बर्थडे है तो आप कोई पार्टी का ट्राई कर रहे हैं, सपोज घर के लोग ही कोई अच्छा सा कुछ प्लान करते हैं, कुछ पार्टी करते हैं, तो आप उसमें केक बना सकती हैं। वो बहुत अच्छा एक आपके लिए डिफरेंट सा, अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो इसीलिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी तीसरे वर्ग की वजह से आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको कोई भी ऐसे दूसरों की कही हुई बातों में नहीं आना कि आप उससे मेंटली अपने आप को परेशान करें। अगर आप ऐसा हो भी जाता है तो आपको दोनों पहलुओं को सुनना है, दोनों पहलुओं को देखकर आपको डिसीजन लेना है। अगर बात करते हैं अगले टाइम आपका मूड कैसा रह सकता है, आपका माइंडसेट कैसा होगा, तो ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि अगर आप कुछ बदलना चाहती हैं, चाहे अपनी सोच बदलना चाहती हैं, जो कुछ घर परिवार में बदलना चाहती हैं, तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि यही चीज़ ऐसे ही होगी, वो बदली जा सकती है। वो आप पे डिपेंड करती है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के आंसर्स की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मुझे कुछ नया जानना था या मुझे कुछ नया करना है, तो शायद वो चीज़ों के आंसर्स जो है वो आपको अपने आप से ही मिल जाएंगे।
कई बार हम ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि हमें शायद बच्चों के लिए कुछ प्लान करना होता है, बच्चों के लिए कुछ सोचना होता है, या हम अगर अनमैरिड हैं तो हमें अपनी लाइफ के लिए कुछ सोचना होता है। तो उन सभी के कई बार हमारे पास आंसर्स नहीं होते, हम कंफ्यूज होते हैं। तो वो कन्फ्यूजन भी आपकी दूर होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स भी आपको मिल सकते हैं। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ नया प्लान आउट हो सकता है, कुछ नया कर सकती हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने आप को ओपन कीजिए, बाहर आइए, जो भी आपके दिल की, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा कीजिए। जैसे मैंने बताया कि अगले महीने आप अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं, तो बिल्कुल पैम्पर करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो कुछ अच्छा कीजिए, प्लांट लगाइए, कुछ भी एंजॉय कीजिए। अगला महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। सो व्यूअर्स, ये उन सभी के लिए जो सिंह राशि की कन्याएं थी या सिंह राशि के महिलाएं हैं, उनके लिए ये लिए हमारी आज की रीडिंग है। सो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगे। तो आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट जो है वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए हम देखते हैं आगे क्या मैसेज है। कन्या राशि वालों के लिए हमारा आने वाला महीना कैसा जाएगा। अगले महीना कुछ ज़रूर दिखाई दे रहा है कि अगर आप कुछ नया लेना चाहती हैं, कुछ नया प्लान करना चाहती हैं, फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर करना चाहती हैं, या कई बार क्या होता है कि हम लोग फैमिली में मिलकर कुछ इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे होते हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हुए भी अब दिखाई दे रही हैं। अगर आप कुछ नया खरीदना चाहती हैं तो थोड़ा सा डिसीजन लेकर, सोच समझकर अगर आप प्लान करेंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बच्चों की तरफ से कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, बच्चों के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीत रहा है। अगर आप मैरिड हैं और आपके अगर बेबी है, आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, तो कुछ ना कुछ बच्चों की तरफ से अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। आपके बच्चे अगले महीने बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आपको उन्हें बहुत कुछ बार बार डांट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है बच्चों को उनके स्टडीज़ के लिए आपको कुछ उनकी काउंसलिंग भी करनी पड़े, तो वो काउंसलिंग भी आप एज अ हीलर बनकर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे किसी चीज़ को लेकर बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बट मदर हमारी जो है वो गुरु होती हैं बच्चों की। तो आपको एज अ गुरु, एज अ हीलर अपने बच्चों को आप हील कर सकती हैं, उनकी प्रॉब्लम से उनको दूर निकाल सकती हैं, या आप लोगों के लिए भी, औरों के लिए भी गाइडेंस दे सकती हैं, या आपको कोई अच्छी गाइडेंस मिल भी सकती है। अगले महीने व्यूअर्स अगर हम देखें तो आप कुछ अच्छा धर्म कर्म का काम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कुछ भगवान के लिए कुछ करने का प्लान कर रही हैं, तो अगला महीना दिखाई दे रहा है आप मंदिर जा सकती हैं, कुछ रेमेडीज कर सकती हैं, कुछ अच्छे उपाय कर सकती हैं अगर आप इन चीज़ों को मानती हैं। नहीं तो ये ज़रूर है कि आप कुछ भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, या अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रही हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकती हैं। यानी कि आप कुछ अच्छा मेडिटेशन कर सकती हैं, मेडिटेशंस प्लान कर सकती हैं, तो कुछ नया ऐसा ज्वाइन कर सकती हैं जिससे आप मन को शांत रख सकती हैं। कोई अच्छे गुरु आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसे आपको कोई बड़े आपके फैमिली गुरु भी हो सकते हैं जिनका आपको आशीर्वाद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और वैसे अगर हम बात करें तो अगले महीने फैमिली के साथ खाना, फैमिली के साथ बैठना, ये ज़रूर आपको करना है। सपोज़ आप कोई प्लान करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि मैं ये बात अपने दिल की बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे शेयर करनी है, तो जब आप क्या करें कि आप सारे मिलकर घर पे बैठकर अपने एक नया डिनर सेट ओपन करें। जैसे अगर आपके पास कोई ऐसा सेट है जो अभी आपने खोला नहीं हुआ, या कुछ ऐसा लगता है कि आज हम कुछ बहुत स्टाइलिश डिनर करेंगे, तो आप एक कैंडल लाइट डिनर करें, अपने फैमिली के साथ बैठें। और ऐसे कोई कई बार घर में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि हम लोग सोचते हैं सभी का मूड ऑफ है, चलो सबका मूड ठीक करते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप बहुत अच्छा सा खाना बनाएं, बढ़िया सा डिनर सेट लगाएं और सारे फैमिली बैठकर एक ही जगह पर बैठकर खाएं, तो दैट वुड बी अ फन फॉर यू ऑल, और वो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप कुछ अपने दिल की बात कहना चाहती हैं, तो ऐसे टाइम पे आप अपने दिल की बात उन सभी को शेयर भी कर सकते हैं, उनकी भी शेयर कर सकती हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी भी सुन सकती हैं। और अगर हम देखें तो कुछ अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, तो ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, या अपने रूटीन को लेकर बोर हो सकते हैं। ये किसी के लिए भी है। सपोज़ हम बहुत टाइम से एक ही रूटीन करते जा रहे हैं और हम लोगों को लगता है कि हम रूटीन से बोर हो रहे हैं, तो जस्ट चेंज योर रूटीन। आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया इमिटेट कर सकते हैं अपने लिए। सपोज आप जैसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा। आप घर पे जिम कुछ खोल सकते हैं। आप जैसे एक नया मेडिटेशन का अपना एक रूटीन बना सकते हैं। कुछ भी एनीथिंग जो आपको लगता है कि आपके रूटीन से थोड़ा चेंज है, तो वो आपको भी लाइफ में चेंज ज़रूर देगा। और ये भी ज़रूर है कि शायद हम कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि हम इतना सारा करते हैं, हम सबके लिए करते हैं, लेकिन हमें उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो ऐसा थोड़ा सा आप फील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी घर परिवार वाले सब अपने ही होते हैं, हमें उनसे क्या रिवॉर्ड। हाँ, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं तो आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगी, तो वो ज़रूर कीजिएगा। और आप क्या कर सकती हैं, आप अगर आपके पास घर में डॉग्स हैं, अगर आप सपोज आप डॉग लेना चाहती हैं, तो आप डॉग्स पालने का भी, पेट्स का भी कहीं दिखाई दे रहा है। या फिर आप क्या कीजिएगा, आपके जो घर के जो
जो हमारे मोहल्ले में पेट्स होते हैं, जो स्ट्रीट पेट डॉग्स होते हैं, आप उनको भी कुछ खिला पिला सकती हैं। तो अगले महीने आप थोड़ा सा डॉग्स के लिए, कोई भी जो जानवर एनिमल्स होते हैं उनके लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाते रहिए उन्हें। आप बर्ड्स को दे सकते हैं, आप एनिमल्स को दे सकते हैं। तो ये ज़रूर कीजिएगा अगले महीने। इससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, इससे भी आपको मन में बहुत ही शांति मिल सकती है। ओवर बर्डन मत होइए किसी भी चीज़ को लेकर। सपोज आप वर्किंग वुमेन है, तब कई बार क्या होता है कि हम ओवर बर्डन हो जाते हैं, बहुत सारा काम एक ही टाइम पे करने की प्लान करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग थक जाते हैं, हमें बैक पेन हो जाती है, या हम पूरा काम खत्म नहीं कर पाते। तो आपको ये भी देखना है कि आप ओवर बर्डन मत लीजिएगा। जो भी काम है आप उसे बांट दीजिएगा। अगर आप फैमिली में सबको बांट सकते हैं, या आप वर्किंग एरिया में वहाँ पे आप बांट सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने काम को डेलीगेट करें। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन्स नहीं आएंगी, तो उससे आप फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि आपका मूड जो है वो कैसा हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि इस समय ऐसा हो सकता है कि शायद आपको, सपोज अगर आप अनमैरिड भी हैं और अगर आप कुछ सपोज आप डेट पे जा रही हैं, या आपको लगता है कि आपका कोई जो भी वुड भी है, तो हो सकता है कि आपको शायद इस समय पे देना ज़्यादा पड़े और आप एक्सपेक्ट कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार हम लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख लेते हैं और एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं। तो ये हो सकता है कि शायद हम लोग देंगे ज़्यादा, हम लोग अपनी तरफ से ज़्यादा अपना प्यार या अपने जो भी हम सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं, शायद वो हमें ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। और अगर हम देखें कि एक रोमांटिक ज़रूर साइकिल जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद आपके लाइफ में न्यू रोमांस आ सकता है, नया इंसान आ सकता है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कुछ ना कुछ रोमांटिक डेट पे आप जा सकती हैं, कुछ ना कुछ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो अगले महीने कुछ रोमांस भी दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूं तो अगले महीने कम्युनिकेशन जो है वो इस वक्त की दिखाई दे रही है, यानी कि हो सकता है कोई ऐसे दिल की बात जो आप शेयर नहीं कर पा रही हैं वो आपके अंदर ही अंदर है। तो कम्युनिकेशन जो है वो अगले महीने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कम्युनिकेट कीजिए, फैमिली के साथ बात कीजिए, परिवार की बात सुनिएगा। शायद उससे बहुत सारे आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो है, आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स, कोई ऐसी घर परिवार की प्रॉब्लम, किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो दूर हो जाएगी। तो अगला महीना आपके लिए एक तरह से देखा जाए मिला जुला सा है। आपको खुद हैंडल करना है, लेकिन आपको मेंटल टेंशन्स नहीं लेनी। जैसे मैंने बताया, जस्ट एंजॉय, जस्ट चेंज योर रूटीन। उससे आपका जो मेंटली भी आप बहुत शांत जो है वो फील करेंगे। अगर आप मेडिटेशन कर सकती हैं तो मेडिटेशन भी कीजिएगा, उससे भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो व्यूअर्स, ये थी उन सभी के लिए रीडिंग्स जो कि कन्या राशि की महिलाएं हैं। तो आज हमने सिंह और कन्या राशि कवर की है। हो सकता है आपकी राशि ना हो, लेकिन आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखते रहिएगा। शायद अगली बार आपकी राशि ही डिस्कस हो रही हो। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। लेकिन मेरे चैनल को पावर ऑफ टैरो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जितनी मैं वीडियोस बनाऊँ वो सभी वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। सो गाइज, मेरे वीडियो को एंड में लाइक भी कीजिएगा, और आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे।